कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन हिंदू जाना। संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, ये कविता गाने वाले यहाँ पर शिक्षक रजनीश गंगवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। दरअसल आपको बताएं तो स्कूल के बच्चों को यहाँ पर शिक्षक रजनीश गंगवार एक कविता गाकर सुनाते हैं, जिसके अंदर वो कुछ भाव बताना चाहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को वो बताते हैं कि कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, यानी कि इन तमाम चीजों को चक्कर में मत पड़ना, केवल पढ़ाई के अंदर वो आगे बढ़ना, उनका भाव ये था। और इसी बीच यहाँ पर एक तरीके से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। यहाँ पर उनके खिलाफ बरेली के अंदर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ये सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और इसी मामले के अंदर अब यहाँ पर रजनीश गंगवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तरीके से ये कहा कि मेरा उद्देश्य केवल और केवल बच्चों को समझाना था कि इन चीजों के अंदर नहीं पड़ना है। अगर किसी की भावना आहत हुई है, जो अपने आप को हिंदू संगठन के लोग मानते हैं, यहाँ पर सनातनी लोग मानते हैं, वो अपने आप को यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनकी भावना आहत हुई है, तो ओम प्रकाश राजभर जो लगातार इस मामले के अंदर कावड़ियों को लेकर यहाँ पर एक तरीके से अलग अलग विवाद है वो बयान है वो देते हुए नजर आ रहे हैं, विवादित बयान देते हैं, तो उनके खिलाफ आप मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते। रजनीश गंगवार का ये बड़ा बयान सामने है। उन्होंने साफ तरीके से कि जो बड़े लोग हैं यहाँ पर कावड़ लेने जाते हैं, उनके लिए तो मेरा कोई बात ही नहीं है, उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है उनको लेकर क्या कुछ कहने का, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी आ जाती है, वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन मेरे लिए, मैं उन बच्चों के लिए कुछ कविता यहाँ पर बोल रहा था जो सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुई, और कुछ यहाँ पर संगठनों के द्वारा, हिंदूवादी जो संगठन अपने आप को बताते हैं, उनके द्वारा यहाँ पर विरोध करने पर मुकदमा है वो दर्ज कर लिया था। और उसके बाद ही वहां पर इनका बड़ा बयान सामने है। साफ तरीके से अब हिंदूवादी संगठनों को ये चेतावनी दी है रजनीश गंगवार ने। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि अगर आप लोगों में हिम्मत है तो आप यहाँ पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा कर दिखाइए, जो लगातार यहाँ पर कावड़ियों को लेकर अलग अलग बयान देते हैं। वो साफ तरीके से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पर सड़क पर कावड़ लेकर जाते हैं जो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं, उनके खिलाफ आप यहाँ पर एक तरीके से मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाते हैं। आप कमजोर व्यक्ति से तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर व्यक्ति से लड़ना बहुत ज्यादा। मैं डॉक्टर रजनीश गंगवार एमजीएम इंटर कॉलेज बहेड़ी में अध्यापन कार्य कर रहा हूं। मैं इस समय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष भी हूं, और नगर पालिका परिषद बहेड़ी का स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसमें ब्रांड एम्बेसडर भी हूं। मैं अपने कॉलेज में सांस्कृतिक गतिविधियां भी कराता हूं और एनएसएस का कार्यक्रम अधिकारी भी हूं। और इसमें मैं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कल्याण ट्रस्ट भारत का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूं। मेरे द्वारा जो कविता सुनाई गई थी वो छोटे बच्चों के लिए थी, जो छोटे छोटे बच्चों की अभी उम्र जो है पढ़ने की है। खासकर उन बच्चों को जो आजकल कावड़ियों की जो न्यूज देख रहे होंगे, पूरा देश देख रहा है कि जाते हैं तो कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं, कहीं जो है आपस में मारपीट हो जा रही है, कहीं जो है कावड़िया नशे में है, तो कहीं और भी दुर्घटना, उनसे बचाना था। और मेरा उद्देश्य कोई दूसरा नहीं था, बल्कि पूरी कविता को आप सुने, उसमें विचार में शिक्षा का महत्व बताया गया है। अरे बच्चे बड़े हो जाएं, उनकी जो भी भावनाएं वो करें, मैं उनको घर पे तो नहीं रोकने जा रहा हूँ, ना मैं उनके घर वालों को रोकने जा रहा हूँ। मैं तो छोटे बच्चों के लिए मेरा समझाने का दायित्व है। मैं एक अध्यापक हूँ, और जो हिंदू संगठन की भावनाएं मुझसे आहत हुई हैं, तो मैं उनसे ये भी बात पूछना चाहूंगा कि आप अपने मंत्री जो राजभर जी हैं उन पे कब मुकदमा दर्ज कराएंगे। उन्होंने तो कावड़ के लिए कहा है कि जो है इससे कोई इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बन सकता। उन्होंने भी तो जो कावड़ के बारे में कहा है, खुला मंच से कहा है, उन पे भी तो दर्ज कराइए। मैं शिष्यों को मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दिया गया है। लड़ना है तो ढूंढ बराबर का आदमी, रास्ता रोके खड़ा है क्यों फकीर का। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। मेरा आस है सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए वो कविता थी, और बड़ों के लिए मैं उसमें थी नहीं, जो बड़ों के लिए मैं उसमें कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।